अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हसीना वाजिद का वो एक लफ्ज़ जिसने उसे तख्त से बेतख्त कर दिया। पिछले महीने 14 जुलाई को हसीना वाजिद ने एक इश्तियाल अंगेज़ खिताब किया। उस खिताब के अंदर मुजाहिरीन को रज़ाकार का जुमला कसा। नाज़रीन, याद रहे कि रज़ाकार बांग्लादेश के अंदर मुनाफिक या फिर गद्दार को तस्वर किया जाता है। 1971 की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जिन लोगों ने मुआवनत की उनको रज़ाकार कहा जाता है, लेकिन उनकी पीढ़ी से, उनकी नस्ल से जितने भी लोग आज तक उनके बेटे बेटियां पोते पोतियां हैं, उनको आज भी रज़ाकार का एक मुनाफिक या गद्दार के साथ मंसूब किया जाता है। नाज़रीन, आज के इन नौजवानों ने जब बार बार इनके जुमलों को सुना, नौजवानों के साथ पेश आने वाला इनका रवैया देखा, तो नौजवान 14 से 16 साल से मुसलसल ये बर्दाश्त करता हुआ आ रहा था। लेकिन इस बार के नौजवानों ने ये तय कर लिया था कि हमने अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 के अंदर जमाती हुकूमत कायम की, लेकिन अब उनकी बेटी ने भी इस तारीख को दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार वो कामयाब ना हो सकी। बांग्लादेश में मौजूदा एहतजाजों और मुजाहिरों की तहरीक, नौजवानों की तहरीक ने जुल्म और जबर की लहर को ख़त्म कर दिया। हालिया मुजाहिरों का मकसद सरकारी मुलाजमतों में का जो कोटा सिस्टम है उनका ख़ात्मा था, जबकि 30% कोटा नौकरियों का उन लोगों के लिए रखा गया है जिन्होंने 1971 के अंदर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की मुखालफत की। आज उनकी औलादों को और उनकी पोतों और पोतियों के लिए ये कोटा सिस्टम मुख्तस किया गया है, जबकि 26% कोटा दही इलाकाजात में रहने वाले मर्द और ख़वातीन या फिर माजूर अफराद के लिए मुख्तस किया गया है, और जबकि 44% कोटा ओपन मेरिट के ऊपर रखा गया है। जबकि बांग्लादेश में तकरीबन 30 लाख नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। नाज़रीन, जब नौजवानों ने ये सारा मैकेनिज्म देखा, और इस मैकेनिज्म को देखने के बाद न सिर्फ जुलाई बल्कि जुलाई से पहले भी ये मुजाहिरे पे दर पे कुछ न कुछ होते रहे, लेकिन पुलिस और आर्मी के ज़ोर से उनको ख़त्म किया जाता रहा। नौजवानों को उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर ऐसा भी होता कि उनको उठाकर गायब कर दिया जाता और फिर कुछ अरसे तक उनकी डेड बॉडीज़ मिलती। नाज़रीन, ये मुसलसल पे दर पे होता रहा है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल अंदर की खबर है कि सैकड़ों की तादाद में नौजवानों का खून किया गया और उनको उठाकर गायब कर दिया गया और उनको स्टेट फायर किया गया, उनको मारा गया, और फिर उसके नतीजे में लाखों का समंदर उमड़ आया, और फिर ना हुकूमत कंट्रोल कर सकी, ना फौज कंट्रोल कर सकी, और ना कोई दूसरे इदारे उसको कंट्रोल कर सके। फिर हसीना वाजिद को इंडिया भागना पड़ा, और इंडिया भागने पर वो मजबूर हो गई। नाज़रीन, इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उन मुजाहिरों के अंदर जिन पुलिस के नौजवानों ने या पुलिस के अफराद ने उस प्रोटेस्ट के ऊपर स्टेट फायर किए या उनके ऊपर जुल्म और जबर किया, उन लोगों ने आज बाकायदा उन्होंने एहतजाज किया है, और वो इस बात के ऊपर आमादा हैं कि हम उस वक्त मजबूर थे, हमने लाठी चार्ज किया, हमने स्टेट फायर किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें आर्डर्स थे और हम आर्डर्स की पाबंदी करते हुए हम ये सारा करते रहे। अब वो डर चुके हैं और अब वो परेशान हो चुके हैं कि हम इस माशरे के अंदर और इन नौजवानों के दरमियान अब कैसे हम जी पाएंगे। अब वो लोग मजबूर होकर अपने हाथ बांध रहे हैं कि हमें माफ़ किया जाए, और हम अपनी गलती पर नादम हैं और शर्मिंदा हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको बांग्लादेश की जो पुलिस है या दीगर इदारों के लोग हैं उनके प्रोटेस्ट और उनकी माफ़ी नामे के ऊपर बात की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया।